हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां, विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 107, 32वीं कारिका के पहले का भाष्य संगति का। प्रकरणार्थ 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 उपसंहार्थः उपसंहार्थः अयं श्लोकः यदा वितथं द्वैतम् आत्मा एव एकः परमार्थतः सन्, आत्मा एव एकः परमार्थः सन्,
इदं निष्पन्नं भवति तद् इदं निष्पन्नं भवति सर्वः अयं लौकिकः सर्वः अयं लौकिकः वैदिकः च व्यवहारः व्यवहारः अविद्याविषयः एव इति अविद्याविषयः एव इति। 32वीं कारिका में आदि शंकराचार्य जी प्रकरणार्थ उपसंहार्थ अयम श्लोक ये प्रकरण का जो अर्थ है वो अर्थ का उपसंहार करने के लिए उपसंहार करने के लिए देखो प्रकरणार्थ है तो यहां अर्थ का अर्थ होता है अर्थ प्रकरण के अर्थ का उपसंहार और उपसंहार्थ है तो यहां अर्थ शब्द का अर्थ नहीं होता है, ये चतुर्थी के अर्थ में है। ये पाणिनि में कहते हैं कि चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी आप अर्थ शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो प्रकरण के अर्थ का उपसंहार करने के लिए अयम श्लोक ये श्लोक है। ये 32वीं जो कारिका है वो ये श्लोक जो है इस अभी तक 31 कारिका में हमने जो अध्ययन किया है उनका उपसंहार यहाँ एक ही कारिका में गौड़पादाचार्य जी कर देते हैं। तो बोले कि ये प्रकरण का जो अर्थ है वो क्या है, यदा वितथम द्वैतम, अगर ये इदम अब सुनो, ये जो भी द्वैत का हम अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव वितथम है, मिथ्या है। अब समझो, जब ये सब मिथ्या है तो क्या होगा, आत्मा एव एकः परमार्थः सन्न, जो रह गया जो शेष है वो आप स्वयं आत्मा है जो एक अद्वितीय है और पारमार्थिक सत्य आप है। देखो यही तो हमारी विटंबना है ना कि जो पारमार्थिक सत्य है उनके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, जो मिथ्या है उसी में हमारी बुद्धि घूमती रहती है। आप समझो, गृह भगवान इसलिए कहते गृह दार पुत्र दार गृहादिशु, जो संसारी लोग हैं वो ये पुत्र दार माने पत्नी, गृह धन संपत्ति नामना प्रसिद्धि सत्ता ये सब में पड़े रहते हैं। उनका अर्थ ये नहीं कि जो वैराग्य हो गया वो सब ब्रह्मज्ञानी हो गए। आप समझो, हम सुरक्षा अभी भी ये जगत में ही देखते हैं, हम सुख ये जगत में ही देख रहे हैं। अब समझो, जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः पश्यनपि न पश्यति, पश्यनपि माने कि उनको ये शास्त्र दर्शन करके शास्त्र अध्ययन करके आत्म दर्शन करने की तक मिल गई है। आप समझो, पश्यनपि, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं जाएगी। आप समझो, आप समझो, तो साधु जीवन शैली स्वीकार करने के बाद भी पश्यनपि न पश्यति, मूढ़ है। संसारी लोग ही मूढ़ है ऐसा नहीं है। देखो पुनः पुनः इसलिए मैं कहती हूं, एक बार कुंभ मेले में हो आइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि साधु जीवन अपनाने से कुछ नहीं होता है। साधु जीवन से क्या है, ये एक प्रकार से दंभ है। आप समझो, भगवान इसीलिए कह गए यस्तु इंद्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, अभी भी इंद्रियों के विषयों में वो विमूढ़ है, मोहित है, अभी वो इस विषय में ही पड़े हुए हैं। महर्षि कहते थे कि ये संसार के सब बात छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं।
वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्थाय। माया ये 3 प्रकार से ही काम करती है। या तो आपके वित्त के पीछे लगा देती है, या तो आपको पुत्र आदि के गृह आदि में पीछे लगा देती है, या तो आपको लोक में प्रसिद्धि, सत्ता, परलोक के पीछे लगा देती है। अच्छा, तो ये सब छोड़ के आप साधु बन गए। साधु बनने के बाद भी क्या कर रहे हैं? इसलिए महाराज श्री का ये वाक्य प्रसिद्ध वाक्य है। माया, आप अगर माया को अगले द्वार से निकाल देंगे, वो पिछले द्वार से आ ही जाएगी, क्योंकि अभी भी वो वैराग्य नहीं है। विरक्त से एवं अधिकार है ब्रह्म विद्याया। तो अगर वैराग्य नहीं है, बुद्धि अगर ठीक से शास्त्र में नहीं लग रही है, तो बुद्धि को ठीक करना आवश्यक है। अब समझो, तो माया पिछले द्वार से आने वाली ही है। अब समझो, महाराज श्री कहते थे संसारी लोग घर में आसक्त होते हैं, ये बाबा लोग क्या करते हैं? महाराज श्री बाबा लोग ऐसा कहते हैं, ये बाबा लोग क्या करते हैं? मेरा इतना बड़ा आश्रम है, ये मेरा आश्रम, ये मेरे इतने शिष्य, आप देखो, ये इतने मेरे आश्रम है, ये है, वो क्या है? संपत्ति है, वित्तेषणा है। मेरे इतने अनुयायी है, पुत्रेषणा है। मेरी इतनी प्रसिद्धि है, लोकेषणा है। आप समझो, और सब इंद्रियों को तो रोक के बना दिया, तो एक ही इंद्रिय बाकी रह गई, जी हुआ। भोजन करो और पेट बनाओ। अब महाराज स्वामी जी इसलिए हमें कहते थे, बड़े महात्मा बनना, मोटे महात्मा मत बनना। अब तो साधु जीवन से भी क्या है? कुछ नहीं है। वैराग्य है कि नहीं? हमारी बुद्धि शास्त्र अध्ययन में लगती है कि नहीं? द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। ये सब छोड़ के हमें क्या करना है? जप करना है, तप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है। कुंभ मेला आप छोड़ो, आप ऋषिकेश जाइए। हम लोग ऋषिकेश जाते हैं ना, गंगा स्नान करते, हर की पूड़ी जाते, 2-4 ऐसे आश्रम दर्शन करके निकल आते हैं। इसलिए वहां की जो जीवन शैली हम नहीं देखते हैं। अब तो साधु जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आश्रम में जाके रह लिया। संन्यास्य श्रवणम कुर्या, ये संसार छोड़ के आपको शास्त्र श्रवण करना है। शास्त्र श्रवण माने क्या है? मात्र श्रवण नहीं है, आप समझो। श्रवण शब्द पारिभाषिक शब्द है। श्रवण शब्द का अर्थ क्या है? संपूर्ण षड्लिंग तात्पर्य निर्णय श्रवण। आपकी बुद्धि को लगाना ही पड़ेगा। बुद्धि नहीं लग रही, इनका अर्थ क्या हुआ? उतना वैराग्य नहीं है। शास्त्र अध्ययन करना है तो शास्त्र अध्ययन के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ना है, पाठ वेद पाठ भी करना है, सब है। देखो, मैं तो बहुत प्रामाणिकता से कहती हूं, जो सन्यास जीवन जिसको कहते हैं ना हम, इस आधुनिक काल में जिसको सन्यास जीवन कहते हैं, मैं नहीं रह सकती हूं ऐसे। काल ही ऐसा है, कलयुग का काल ऐसा है। अब सन्यास के जो उपनिषद आप पढ़िए, सन्यास उपनिषद है, दक्षिणामूर्ति उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, नारद उपनिषद, अब पढ़िए क्या है सन्यास जीवन। अब समझो, तो आत्मा एवं एक परमार्थ, वही एक परमार्थ था। दूसरा जो सब है वो द्वैत है, वितत है, लेकिन वो उसमें वितत बुद्धि हुई क्या? अभी भी उसमें सुख बुद्धि होती है। वितत हम भवती माने क्या है? उसमें से सुख बुद्धि की निवृत्ति हो गई क्या? अब सुन, बोलना एक बात होती है, उस प्रकार की जीवन शैली अलग बात होती है।
3.5 वर्ष तक स्वामी जी आश्रम में रख के हमें प्रस्थांतरी करवाते थे। अंत में स्वामी जी सत्संग में क्या करते, साधु जीवन किसको कहते हैं। स्वामी जी हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे कि आश्रम में जब आप रहते हैं तो आश्रम के नियम होते हैं, इतने बजे आपको ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो एक नियम है शास्त्र में, आश्रम में। अब देखो स्वामी जी कहते थे आप जब बाहर निकलेंगे, जब आप अपने आप रहने लगेंगे तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आप सब मैं पुनः पुनः क्यों आपको कहती हूं कि रामदेव बाबा आते हैं तो सब उठ जाते हैं, रामदेव बाबा गए बाकी वही संसारी जीवन। आप सब आपके अपने निश्चय से आप कुछ करते हो कि नहीं करते हो। वितथम भवति माने क्या है, वो मिथ्या बुद्धि होती है क्या। आत्मा एव एक इदम एक परमार्थतः सन्न। आप समझो, आत्मा मानी आप स्वयं। आत्मा कोई ऐसे कोई 7वें आसमान में कुछ नहीं है, आप स्वयं एक परमार्थ। उनके ऊपर दृष्टि, जो परमार्थ तत्व है उनके ऊपर दृष्टि नहीं जाती है, बाह्य जगत में ही हमारी दृष्टि रहती है। साधु बनने के बाद भी वो बाह्य जगत में ही हमारी दृष्टि रहती है। आप समझो। और ये बाकी साधु जीवन अगर देखेंगे ना, उनकी अपनी शैली होती है। अब देखो, मैं तो प्रमाणिकता से पहले से कह दिया है कि जो उन लोगों ने एक सन्यासी का बाह्य जीवन का जो एक क्या कहते हैं, एक फ्रेम बना के रखी है ना, उसमें मेरे ये पल्लू भी नहीं जाएगा। अब समझो, उससे क्या होगा, है उनके एक नियम। आत्मा माने आप स्वयं परमार्थ तत्व है, लेकिन अपने आप पर दृष्टि नहीं जाती है, बाह्य जगत पर ही हमारी दृष्टि रहती है। बाह्य दृष्टि से अन्य स्थान पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मिथ्याचार से उच्यते। आप समझे, अगर ये तदा इदम यदा वितथम भवति आत्मा एव एक परमार्थतः सन, अगर एक अद्वितीय आत्मा ही पारमार्थिक सत्य है तो ये सब संपूर्ण जगत जो है वो मिथ्या है। यदा समझो, यदा मानी क्या है, जब। जब मानी क्या है, ये पूरा शास्त्र अध्ययन है, ये पूरी साधु जीवन शैली है। तदा आप समझो, तदा अयम सर्वः अलौकिकः वैदिकः व्यवहारः अविद्या विषयः एव इति। देखो, संपूर्ण भगवत गीता में भगवान यही करते हैं, यदा तदा कहते हैं, ये ते कहते हैं। अब समझो, लोग आधा पकड़ते हैं, आधा नहीं पकड़ना है। जब ये एक अद्वितीय परमार्थ तत्व पर हमारी दृष्टि रहती है, बाकी सब हमारे लिए मिथ्या बन जाते हैं। तथा आप समझो, तब ये अविद्या के जितने विषय जो है, लौकिक वैदिक व्यवहार अविद्या विषय एव इति। तदा ये संपूर्ण जगत का जो व्यवहार है, लौकिक हमारे व्यवहार जो है या वैदिक व्यवहार जो है, सब व्यवहार अविद्या के विषय बन जाते हैं। माने कि उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। आप समझो, अविद्या विषय माने क्या है। देखो, तर्क है ना, वो आपको समझना है। यहां जिस वस्तु की उत्पत्ति अविद्या से होती है, वो अनुभव काल में, प्रतीति काल में भी नहीं होता है। रज्जु की जब आपको प्रतीति हो रही है, रज्जु की प्रतीति के स्थान पर अगर आपको सर्प की प्रतीति हो रही है, तो रज्जु के अज्ञान के कारण सर्प की प्रतीति है।
तो जब सर्प की प्रतीति हो रही है तब भी वो वहां नहीं है। अब समझो, अविद्या विषय मानी क्या है? अविद्या का विषय, अविद्या का विषय मानी क्या है? आगे हम देख के गए कारिका में, आदवंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। घड़ा पहले भी नहीं था, उत्पत्ति के पहले घड़ा नहीं था, उत्पत्ति के बाद घड़ा है ऐसा हम कहते हैं, और नाश के बाद घड़ा नहीं रहता है। तो बीच में वर्तमान में जब हम है कह रहे हैं तब भी वो नहीं है। क्यों? अविद्या विषयत्वात्। अब समझो, मृत्यु के तेव सत्य, जब तक पारमार्थिक तत्व का दर्शन नहीं होता है तब तक ये मिथ्या नहीं होता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पहले सत्य ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए तो ये जगत मिथ्या होता है। अब समझ, इसीलिए वो शिवानंद जी महाराज का जो वाक्य है ना, बहुत सुंदर वाक्य है। बात हम सत्य मिथ्या की करते रहते हैं, अविद्या विषय की बात करते रहते हैं। तीनों काल में जगत नहीं है, दाल में नमक नहीं है, तीनों काल में जगत नहीं है। ये हमारी बुद्धि है। अब समझ, तो हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए? जब हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, ये जगत मिथ्या है ऐसा नहीं है। पहले पारमार्थिक तत्व को जानो, पहले ब्रह्म सत्य को जानो, फिर ये जगत मिथ्या है। अब समझो, आत्मा एवकार करके क्या करते, भार पूर्वक है, आत्मा ही एक पारमार्थिक तत्व है, आप ही एक पारमार्थिक तत्व है। आपसे अन्य जो भी कुछ है, अद्य अविद्या विषय व्यवहार है, ये जो व्यवहार है वो अविद्या का विषय है, माने कि है ही नहीं। अविद्या से जो उत्पन्न हुआ दिख रहा है वो सही में नहीं होता है। मानी कि उनका कोई अस्तित्व, अविद्या विषय व्यवहार है, मानी शंकराचार्य जी कह रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वही ये प्रकरण का अर्थ है। जिसमें आप सुख बुद्धि करके बैठे हैं, जिसमें हम सुरक्षा करके बैठे हैं, अब लौकिक व्यवहार है, वैदिक व्यवहार है, संपूर्ण जगत जो है उनका अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि अविद्या विषय है ये। नासतो, देखो इसलिए ये भगवान का जो वाक्य है ना, नासतो विद्यते भावः असतः भावः न विद्य, है ही नहीं। आप किसके लिए कर रहे हैं? और इसीलिए ये संपूर्ण अभी तक का जितना भी हमने अध्ययन किया है उनका सार अभी एक ही कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं। कारिका पढ़ेंगे। न निरोध न च उत्पत्ति, न निरोध न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता, इत्येषा परमार्थता, इति ऐसा परमार्थता। यही परमार्थता है, यही वास्तविकता है। प्रमाण युक्तिभ्याम द्वैत मिथ्यात्व प्रसाधनेन अद्वैतमेव पारमार्थिकमिति स्थिते। प्रमाण के द्वारा वेदांतेषु, हम देख के गए, वेदांत भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, वेदांत शास्त्र में भी ये जगत मिथ्या है। प्रमाण युक्तिभ्याम, तर्क से भी हमने देखा, जिस प्रकार के स्वप्न जगत का आप अनुभव करते हैं लेकिन वो स्वप्न जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से ये जागृत दृश्य भी मिथ्या है। अब वो भी दृश्य है, अनित्य है, ये भी दृश्य है, अनित्य है। अब और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं प्रमाण युक्तिभ्याम द्वैत मिथ्यात्व प्रसाधनेन, ये सिद्ध करके बता दिया। द्वैतमेव पारमार्थिकमिति स्थिते निर्धारमार्थम संगृह्णाति,
ये जो निर्धारण हमने किया है वो निर्धारण का सार अभिसंग्रहणाति माने कि उनका सार संग्रहित करके एक ही कारिका में कहते हैं। आप देखो, न निरोध न उत्पत्ति ही, न निरोध, कोई नाश भी नहीं है, कोई उत्पत्ति भी नहीं है, न बद्ध न साधक, न कोई बंधन है और बंधन से छूटने के लिए कोई साधक भी नहीं है, न मुमुक्षु, न मोक्ष की इच्छा करने वाला है, न वही मुक्त, कोई मुक्त भी नहीं। आप देखो, आप समझो, अविद्या विषय है, बंधन भी अविद्या विषय है, मुक्ति भी अविद्या विषय ही है। आप समझो, न बद्ध न मुक्त। ऐसा मत मानो मोक्ष पारमार्थिक है, मोक्ष पारमार्थिक नहीं है। बंधन पारमार्थिक है क्या? नहीं है। आप समझो, और इसीलिए ये कारिका जो है वो हमें दर्शाती है जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं उनकी कोई सत्ता नहीं है। अनुभव आप कर रहे हैं, व्यवहार मात्र से अविद्या विषयत्व। आप समझो, व्यवहार विषय, आप उनसे साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जितने भी व्यवहार जो है वो सब अविद्या के विषय है, माने कि सही में उनकी कोई सत्ता नहीं है। भाष्य, न निरोध न निरोध निरोधनम निरोध प्रलय, निरोधनम निरोध प्रलय, उत्पत्ति उत्पत्ति, जननम जननम, बद्ध बद्ध, संसारी जीव संसारी जीव, साधक साधक, साधनवान साधनवान, मोक्षस्य मोक्षस्य, मुमुक्षुः मुमुक्षुः, मोचनार्थी मोचनार्थी, मुक्तः मुक्तः, विमुक्तबन्धः विमुक्तबन्धः। शंकराचार्य जी एक एक शब्द के अर्थ हमें यह दर्शाते हैं। निरोध निरोधनम प्रलय, उत्पत्ति ही जनन, जन्म और मृत्यु। व्यक्तिगत दृष्टि से देखते हैं तो उसको जन्म और मृत्यु कहते हैं, ये जगत की दृष्टि से देखते हैं तो उत्पत्ति और प्रलय है। आप देखो वही बात भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित माने क्या है? आप जब आपको जन्म मृत्यु वाले मान रहे हैं तब भी आपका जन्म नहीं हुआ है। बंधन अवस्था में जन्म है ऐसा नहीं है, जन्म है ही नहीं, कदाचित। आप समझ, न उत्पत्ति ही न निरोध न उत्पत्ति ही, न जायते म्रियते वा कदाचित। आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, आपकी कभी मृत्यु हुई ही नहीं है। आप समझो, कदाचित। न बद्ध है, जिसको बंधन का अनुभव हो रहा है वो कौन है? संसारी जीव है। जो संसारी जीव है ये बंधन में पड़े हुए हैं। साधक है, साधनवान, उनकी बुद्धि में वैराग्य हो गया और इसलिए वो साधक बन गए। वो संसारी था, अब कौन बन गया? साधक। ये संसार से हमें छूटना है, साधक बन गया। मोक्षस्य मुमुक्षुः मोचनार्थी, वो पहले साधक बनता है, साधक बनने के बाद न मुमुक्षुः मोचनार्थी, जिसको ये जगत से छूटने की इच्छा है। न मुक्त, कोई मुक्त भी नहीं है। आप समझो, विमुक्त बंध है, कोई बंध भी नहीं, कोई बंध भी नहीं है, कोई मुक्त भी नहीं है, कोई साधक भी नहीं है, कोई मुमुक्षु भी नहीं।
क्यों? अविद्या विषयत्वात्, क्योंकि ये सब अविद्या का विषय है। सर्प बुद्धि से जो भय उत्पन्न होता है, वो भय कहाँ है? न बिभेति कुतश्चनेति। अच्छा, जो बंधन का अनुभव है वो मिथ्या है, तो मोक्ष का, मुक्ति का अनुभव भी क्या है? मिथ्या ही है। न बंधः न साधकः न मुमुक्षुः न वै मुक्तः। कुछ भी नहीं है। आप शंकराचार्य जी वही समझाते हैं आगे। उत्पत्ति प्रलययोः, उत्पत्ति प्रलययोः अभावात्, अभावात् बन्धादयः, बन्धादयः न सन्ति, न सन्ति इति एषा परमार्थता, इति एषा परमार्थता। देखो, उत्पत्ति प्रलय ही नहीं, जन्म और मृत्यु ही नहीं है। आप समझो, जब ये उत्पत्ति प्रलय ही नहीं है तो मध्य में जो स्थिति में जो आप सब देख रहे हैं, ये बद्ध है, ये साधक है, ये मुमुक्षु है, मुक्त है। अब जब उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो स्थिति कहां से होगी? अब उत्पत्ति और प्रलय जो है वो दोनों नहीं है, तो मध्य की स्थिति में आप जो देख रहे हैं, ये संसारी है, ये साधक है, ये मुमुक्षु है, ये मुक्त है, वो सब भी क्या है? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जब उत्पत्ति और प्रलय दोनों का अभाव हो गया है तो फिर क्या है? उत्पत्ति प्रलयोः अभावात् बद्धादयः न सन्ति। फिर ये मध्य में जो आप अनुभव कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। अब सब इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थता है, यही सत्य है। तो शंकराचार्य जी आगे समझा दे। देखो, ये बहुत सुंदर और विस्तृत भाष्य है। कथम कथम उत्पत्ति प्रलययोः, उत्पत्ति प्रलययोः अभावः, अभावः इति उच्यते, इति उच्यते। तो आप ये उत्पत्ति और प्रलय का अभाव किस प्रकार से कह रहे हो? कथम, आप क्यों कह रहे हो कि उत्पत्ति भी नहीं है, प्रलय भी नहीं है? तो शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं, द्वैतस्य, द्वैतस्य असत्वत्वात्, असत्वत्वात्, असत्वात्, असत्व, असत्य, डबल त बोलना, क्योंकि द्वैत की कोई सत्ता ही नहीं है। अब द्वैत है तो फिर बंधन होगा ना। बंधन किस कारण से हो सकता है? दो होना चाहिए तो बंधन होगा, लेकिन दूसरा कुछ है ही नहीं जिसके कारण आपको बंधन का अनुभव हो सकता है। द्वैत ही नहीं है। आप समझो, द्वैत अगर सत्य है तो फिर बंधन सत्य है, बंधन सत्य है तो फिर वो साधक बनेगा, वो साधक बन के मुमुक्षु बनेगा, मुमुक्षु बन के वो मुक्त हो जाएगा। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ ना, जितने संप्रदाय वाले ये चला रहे ना आजकल के संप्रदाय, आप हमारे संप्रदाय में आ जाइए, हमारे गुरु को मान लीजिए, वो आपको मुक्त कर देंगे। अब मुक्ति ही नहीं है। किस मुक्ति की बात आप कर रहे हैं? किस मोक्ष की आप बात कर रहे हैं? न बंधः न मुक्तः। आप समझो, बंधन भी मिथ्या है, मोक्ष भी मिथ्या है। ये वेदांत है। आप समझो। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र ने कहा है। हा? किस मोक्ष की आप बात कर रहे हैं? द्वैत है तो ये सब है। आप समझो, उत्पत्ति नहीं, प्रलय नहीं, तो स्थिति काल में ये जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो द्वैत जिसको हम कहते हैं, वो द्वैत का अभाव ही है। आप समझो, द्वैतस्य असत्वात्, है ही नहीं। वही मैं कह रही हूं ना, असतः भावः न विद्यते, उनका अस्तित्व ही नहीं है। सर्प का अस्तित्व नहीं है।
उसी प्रकार से ये संसार का अस्तित्व नहीं है, भले आप उनका अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने से कोई वस्तु सत्य नहीं बन जाती है। अब सूर्योदय का भी अनुभव कर रहे हैं, आकाश की नीलिमा का भी आप अनुभव कर रहे हैं, सूर्य की गति का भी आप अनुभव कर रहे हैं, तो क्या वह सत्य हो गया क्या? क्या सूर्य की गति हो रही है क्या? सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा, देख रहे हैं हम सूर्य की गति को। अब क्या सही में सूर्य में गति हो रही है क्या? गति पृथ्वी की है, वो पृथ्वी की गति को हमने सूर्य पर अध्यारोपित करके रखी है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और हमें लगता है सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा है, बिल्कुल विपरीत। अब आप समझे? तो अनुभव तो बहुत कुछ हो रहा है हमें। तो अनुभव से क्या होगा? तो सूर्य की गति सही में उत्तरायण दक्षिणायन, आप समझो, उत्तरायण दक्षिणायन क्यों हो रहा है? पृथ्वी की गति के कारण ही ये सब हमारा अनुभव है। उत्तरायण दक्षिणायन आप कहेंगे, पूर्व से पश्चिम सूर्योदय सूर्यास्त कहेंगे, ये सब पृथ्वी की गति के कारण है। पृथ्वी अपनी धरी पर घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के आसपास परिभ्रमण कर रही है, इसलिए ये ऋतु है। ऋतु भी क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण की गति के कारण ही हम ऋतु का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, तो अनुभव तो बहुत कुछ हो रहा है हमें। देखो, इसीलिए ये जो लोग कहते हैं मुझे लगता है, ये लगता क्या है? नहीं, मुझे लगा कि ऐसा है, ये लगा क्या? आपको क्या लगा? लगने से क्या है? आप समझो? इसलिए ये जो द्वैत, जो जगत का आप अनुभव कर रहे हैं, जिसको आप मिथ्या कहते हैं, आप ठीक से समझो। ये क्यों शंकराचार्य जी ये अविद्या व्यवहार शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य लौकिक वैदिक व्यवहार, क्योंकि ये हमारा व्यवहार है। स्थिति काल में जो व्यवहार हो रहा है, ये संसारी बद्ध है, ये साधक है, ये मुमुक्षु है, ये मुक्त है, ये व्यवहार है हमारा। तो ये जो व्यवहार हमारा हो रहा है, आप समझ? तो व्यवहार क्यों हो रहा है? पंचदशी में द्वैत विवेक प्रकरण में स्पष्टता करते हैं। विद्यारण्य मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यवहार जगत जो है हमारा, उसमें भी दो प्रकार से हमारा व्यवहार हो रहा है। अब देखो, एक व्यावहारिक जगत है, एक प्रातिभाषिक जगत। देखो, ये सूक्ष्मता लोग समझते नहीं है और बोलते रहते मिथ्या मिथ्या। क्या मिथ्या? अब समझो, एक व्यवहारिक जगत है जिसे हम ईश्वर सृष्टि कहते हैं, एक प्रातिभाषिक जगत है जिसे हम जीव सृष्टि कहते हैं। अब समझो, ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति जो है ईश्वर सृष्टि है, लेकिन ईश्वर सृष्टि होने से क्या वो सत्य बन जाएगी? नहीं। वही वेदांती लोगों को ये द्वैतवादी से जो झगड़ा जो है ना, जिसको ये झगड़ा मैं बोलती हूं, मैं वो क्यों है? क्योंकि उनका तर्क यही है कि सत्य ईश्वर के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो कभी मिथ्या नहीं होता है। अब ईश्वर सृष्टि कभी मिथ्या नहीं होती है। लेकिन बात यह है कि सत्य एक होता है कि अनेक होता है? चैतन्य स्वरूप आत्मा एक होता है या दो होता है? आप समझो,
एक जीव चैतन्य, दूसरा ईश्वर चैतन्य। चैतन्य में विभाग आप कहां से करोगे? अब समझो, ईश्वर सृष्टि हम भी स्वीकारते हैं। व्यवहारिक जगत जिसको हम कहते हैं, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, ये आपका शरीर है, अग्नि है, वायु है, वृक्ष है, पर्वत है, नदी है, ये सब है, ये ईश्वर सृष्टि है, जिसको हम व्यवहारिक जगत कहते हैं। वही ईश्वर के सृष्टि के अंतर्गत सूर्योदय और सूर्यास्त भी है। अब लेकिन हमारे बंधन का कारण क्या है? ईश्वर सृष्टि हमारे बंधन का कारण है क्या? ईश्वर सृष्टि हमारे बंधन का कारण नहीं है, आप समझो। यहां ही बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। आपकी समस्या ईश्वर सृष्टि नहीं है, जिसको हम मिथ्या कहते हैं। मिथ्या में ये जो दो है, एक व्यवहारिक है, दूसरा प्रातिभाषिक है। व्यवहारिक जो वो ईश्वर सृष्टि है, प्रातिभाषिक है वो जीव सृष्टि है। अच्छा, आपकी समस्या ये ईश्वर सृष्टि नहीं है, आपकी समस्या आपका प्रातिभाषिक जगत है। ये बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है, ये मुझे लगता है ना, ये प्रातिभाषिक है। अच्छा, प्रातिभाषिक जिसको जीव सृष्टि कहते हैं, स्वामी जी इसलिए उनका बहुत सुंदर कहते हैं, एवरीबडी इज लिविंग इन देयर ओन बबल। स्वामी जी ये बबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सबने अपना एक व्यक्तिगत जगत बना के रखा है, वो जगत में वो रहते हैं। देखो मैं समझाती हूँ व्यक्तिगत जगत के प्रातिभाषिक क्या है, ठीक से समझिए, नहीं तो ये कारिका आपकी समझ में आने वाली ही नहीं है। आप ठीक से समझो। देखो एक ही घर है, एक ही घर में 4 व्यक्ति रहते हैं। माता पिता है, पुत्र है, पुत्री है, 4 लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं। पिताजी अपना व्यापार करके धन संपत्ति लाते हैं। माता जो है वो घर का पूरा व्यवहार है, परिवार का जो व्यवहार है वो सब संभालती है। पुत्र जो है, पुत्र का अपना एक व्यक्तित्व है, उनके मित्र है, उनका ये विश्वविद्यालय में, वो कॉलेज में, विश्वविद्यालय में वो अध्ययन कर रहा है। ये छोटी है, छोटी जो विद्यालय में अध्ययन कर रही है, उनके भी अपना मित्र मंडल है, उनकी सखी है, उनके भी राग द्वेष है। ये पुत्र है, उनके भी राग द्वेष है, माता है, उनके भी राग द्वेष है, पिता है, उनके भी राग द्वेष। आप देखो, चारों लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन चारों के अपने अपने जगत है कि नहीं? मुझे बताओ। पिताजी के अपने अपना एक जगत है, अपना विश्व व्यापार मंडल है, मित्र मंडल है, उनके विचार है, उनके राग द्वेष है। माता है, उनका अपना पारिवारिक जगत है, उनकी सखी है, उनका सखी मंडल है, उनका महिला मंडल है। अब देखो, तो ये उनका एक अपना जगत है। पुत्र है, उनका भी अपना एक जगत है, पुत्री है, उनका भी अपना एक जगत है, अपना एक व्यक्तित्व है, राग द्वेष है। चारों रहते हैं एक ही छत के नीचे, लेकिन चारों का जगत क्या एक ही है क्या? नहीं। समझ रहे हो? एक छत के नीचे रहना, ये माता पिता है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ईश्वर जगत है, ईश्वर सृष्टि है, लेकिन सब अपने अपने जगत में रहते हैं। सबके अपने अपने राग द्वेष है, सबके अपने अपने हैं। अब सब अपने प्रातिभाषिक जगत में रहते हैं।
जब तक ये प्रातिभाषिक जगत में थोड़ा कुछ है, अब देखो प्रातिभाषिक जगत में थोड़ा कुछ सामान्य होता है तो उन लोगों को ऐसा लगता है हमारी मिल गई। तो पति और पत्नी के मध्य में कुछ सामान्य है, माता पिता है, ससुर है, अपना घर है, अपनी बहन है, अपनी ननंद है, वो सामान्य है। तो जो सामान्य है वो सामान्य को लेके वो सब बंधे हुए हैं, आप समझ। लेकिन उन सब चारों के अपने जगत है, उनके अपने विचार है, उनके अपने राग द्वेष है। इसलिए स्वामी जी मजाक करते थे कि दो व्यक्ति जब साथ में आते हैं और दोनों में कुछ सामान्य मिल जाता है तो दोनों को ऐसा लग रहा है हम दोनों की मिल गई, हम लोग विवाह करेंगे, लव मैरिज करेंगे। अब लेकिन जब साथ में रहने का आरंभ करते हैं तो दोनों में विरोध क्या है ना, वो देखने को मिलता है। तो व्यवहारिक जगत जिसको हम कहते हैं वो व्यवहारिक जगत आपकी समस्या नहीं है। ये प्रातिभाषिक जगत जिसको जीव सृष्टि कहते हैं वो हमारे बंधन का कारण है। ईश्वर सृष्टि भी अविद्या विषय है, जीव सृष्टि भी अविद्या विषय है। लेकिन ईश्वर सृष्टि की निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, जीव सृष्टि की निवृत्ति करनी है। जो प्रातिभाषिक जगत है, जो आपका अपना एक जगत है, ईश्वर सृष्टि में कोई समस्या नहीं है। ईश्वर सृष्टि में भी प्रतिकूलता अनुकूलता है, आप समझो। शीत काल है, उष्ण काल है, ये ईश्वर सृष्टि की समस्या है, लेकिन उनके उपाय भी है, आप समझो। जो समस्या हमारी है ये हमारा प्रातिभाषिक जगत हमारी समस्या है, जो ये मध्यम है, न बद्ध न साधक न मुमुक्षु न मुक्त। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं। ये मध्य में जो प्रातिभाषिक जगत लेके जो हम बैठे हैं वो हमारी समस्या है, वो हम छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और इसीलिए ये व्यावहारिक जगत जो है ईश्वर सृष्टि, देखो ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत ही गुरु और शिष्य है, ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत ही वेद है, ईश्वर सृष्टि के अंतर ही ये वेद है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड, हम सब देखेंगे विभागत है। ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत ही कर्म कांड है जिसके द्वारा आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है। लेकिन ये सब साधन छूट गए तो वैराग्य कहां से आएगा, बुद्धि की सूक्ष्मता कहां से आएगी। आप समझ, प्रातिभाषिक जगत है वो आपकी समस्या है, ईश्वर सृष्टि माता पिता आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या आपका जो व्यक्तिगत जगत है, आपका जो व्यक्तिगत प्रातिभाषिक जो जगत है वो आपकी समस्या है। साधु जीवन किसके लिए है, हमारे ये व्यक्तिगत जगत की समस्या को सुलझाने के लिए ये साधु जीवन है। कई लोगों को मैं जानती हूं वो अपने स्वभाव को ऐसे पकड़ के बैठे, नहीं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी ही रहूंगी, मैं ऐसा ही रहूंगा। ठीक है, रो सब अपने प्रातिभाषिक जगत को पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, द्वैतस्य असत्वात्, ये असत है, लेकिन उसी में भी ये मिथ्या जगत में भी हमारी समस्या जो है वो ईश्वर सृष्टि नहीं है, हमारी समस्या जो है वो हमारा प्रातिभाषिक जगत है। अच्छा, इसीलिए पहले हमें ये जीव सृष्टि को छोड़ के ईश्वर सृष्टि में आना पड़ेगा। आप ठीक से समझो,
ईश्वर सृष्टि में आना माने क्या है? जाही विधि राखे राम ताही विधि रखिए। आगे मैंने कहा ना, हमारी बुद्धि कंप्लेन बॉक्स है, सब में हमें कंप्लेन है। माता पिता के लिए भी कंप्लेन है, धन के लिए भी कंप्लेन, सब फरियाद करते ही रहते हैं। इसलिए एक साधक बहुत सुंदर कह के गए, हम फरियाद क्यों करते हो? एक गुजराती में फरी शब्द है, फरी माने पुनः पुनः। तो ये गुजराती में वाक्य बहुत सुंदर कह के गए कि फरियाद શું કામ કરો છો? ઈશ્વરને ફરી ફરી યાદ करो। अब फरियाद क्यों कर रहे हैं? ईश्वर को पुनः पुनः आप याद करो। जब तक आप ईश्वर सृष्टि में नहीं आएंगे तब तक ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। हमारा ईश्वर सृष्टि से ही इतना विरोध है हमारे मन में। हम अनेक प्रकार के विरोध लेके बैठे हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष लेके बैठे हैं। इसलिए मैं वो चिन्मयानंद जी का वो वाक्य मैं आपको कहती रहती हूँ पुनः पुनः। सतयुग में दो जगत के बीच में युद्ध होता था, असुर लोक और देवलोक। अब समझो, त्रेता युग में एक ही जगत में, एक ही लोक में दो राज्य के बीच में युद्ध हुआ था, राम राज्य और रावण राज्य। द्वापर युग में एक ही राज्य में, एक ही परिवार में युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव। कलयुग में व्यक्ति के अंदर ही युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। जब तक ये आंतरिक संघर्ष है ना, उससे आप मुक्त नहीं होंगे। जब तक आप ईश्वर सृष्टि में नहीं आएंगे तब तक ये प्रातिभाषिक जगत का जो संघर्ष है, उस संघर्ष से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको ईश्वर सृष्टि में आना ही पड़ेगा। जब तक आप ईश्वर सृष्टि में नहीं आएंगे तब तक आप कितने वर्षों तक शास्त्र अध्ययन करते रहो, वो सब शास्त्र अध्ययन आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। देखो, मेरे वाक्य आपको कड़क लगेंगे, लेकिन ये वास्तविकता है। द्वैत मिथ्या है, लेकिन वही द्वैत में बैठ के हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये जो द्वैत में बैठ के हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा? जितनी आपकी जीव सृष्टि कम होती जाएगी, स्वामी जी इसलिए कहते थे, मोर ईश्वर इन योर लाइफ मोर रिलैक्स यू आर। जितनी आप ईश्वर सृष्टि में रहेंगे आप उतने ही मुक्त रहेंगे। बंधन का कारण क्योंकि ईश्वर सृष्टि है ही नहीं। आपकी प्रातिभाषिक, आपका अपना जो एक जगत बना के आपने रखा है, आपका जो व्यक्तिगत जीव सृष्टि जो है, वो आपके बंधन का कारण है। इसीलिए विद्यारण्य मुनि हमें ये विवेक करवाते हैं। द्वैत विवेक माने क्या है? ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि। वहां स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये जीव सृष्टि हमारे बंधन का कारण है। जब तक आप जीव सृष्टि में बैठे रहेंगे, ये बंधन का अनुभव होता ही रहेगा। फिर या संसारी है या साधक है या आपने साधु जीवन अपना लिया है, लेकिन अगर आप आपके प्रातिभाषिक जगत में ही रहते हैं, देखो इसलिए मैं टीका करती हूं कि ये साधु लोग भी अपना एक जगत बना के रहते हैं। द्वैत मिथ्या है, लेकिन वही मिथ्या जगत में ये व्यावहारिक जगत जिसको हम कहते हैं ईश्वर सृष्टि जो कहते हैं, वो ईश्वर सृष्टि में पहले आप आइए, जीव सृष्टि का त्याग करिए। जब तक ये जीव सृष्टि नहीं छूटेगी ना, ये ईश्वर सृष्टि समझ में नहीं आएगी। स्वामी जी हमें दिनों मास तक स्वामी जी हमें ये ध्यान करवाते थे। ईश्वर इज एन ऑर्डर,
ईश्वरा एक संवाद, ईश्वर एक संवादिता है, एक व्यवस्था है। हमारे मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष, विरोध नहीं होना चाहिए। जब हम पूर्णतः संघर्ष मुक्त हो जाएंगे, वही भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। जब आपकी बुद्धि से ये मोह, ये व्यक्तिगत जगत का जो कालुष्य जो है वो निवृत्त नहीं होता है। बाहर जो है वो ईश्वर सृष्टि है, ये मोबाइल ईश्वर सृष्टि है, ये मेरा मोबाइल ये जीव सृष्टि है। अहंता ममता इति संसार। देखो शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं, बाहर जो जगत है वो तो भगवान ने रची हुई संपूर्ण सृष्टि है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंता ममता जो है वो जीव सृष्टि है, जो आपका दुख का कारण है। संसार बाहर नहीं है, संसार आपके अंदर है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अहंता ममता इति संसार। शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार, लेकिन आप करता है ही नहीं। जो करने वाला कौन है? ईश्वर है। देखो इसलिए मैं कहती, ईश्वर के अनुग्रह से ही मैं बोल रही हूं, ईश्वर के अनुग्रह से ही आपको शास्त्र अध्ययन प्राप्त होता है, ईश्वर के अनुग्रह से ही आप शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, ईश्वर अनुग्रह से ही आपको शास्त्र अध्ययन में रुचि रहेगी। अच्छा, ये सब ईश्वर का अनुग्रह। ईश्वर अनुग्रह से ही हमें महात्मा मिलते हैं जिसके पास हम शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हमारा ही प्रातिभाषिक जगत जो है वो जब हम छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं तो वो महात्मा भी क्या कर सकते हैं? मोर ईश्वर इन योर लाइफ, मोर रिलैक्स यू आर। और इसीलिए द्वैत असत है, लेकिन वही द्वैत में हमारी जो समस्या है वो प्रातिभाषिक जगत जो है, आपका एक जीव, आपका अपना एक व्यक्तिगत जगत जो है वो आपकी समस्या है। ईश्वर, माता पिता आपकी समस्या नहीं है, आपका शरीर आपकी समस्या नहीं है, ये ईश्वर सृष्टि है। और इसीलिए द्वैतस्य असत्वात्, ये द्वैत मिथ्या है। अब द्वैत मिथ्या है, आपने निर्धारण तो कर लिया, लेकिन किसके आधार पर आप कह रहे हो कि द्वैत मिथ्या है? तो शंकराचार्य जी अनेक उपनिषद जो है, उपनिषद के वाक्य का अवतरण करते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।